थोड़ा अपने मन को गौर करके देखो तो तुम पाओगे सार तो कुछ भी नहीं, असार की ही बकवास चलती रहती। ये तुम्हारा बोलता हुआ हिस्सा है, मुखर हिस्सा। कबीर कहते हैं गूंगा हुआ बावला, लेकिन गुरु के पास जाके वो हिस्सा बोलना शुरू करता है जो अब तक चुप ही रहा था। अब तक तुमने उसे बोलने का मौका ही न दिया था। और निश्चित ही अगर एक पागल आदमी और एक स्वस्थ आदमी की मुलाकात हो जाए तो पागल आदमी स्वस्थ को बोलने का मौका ही न देगा। पागल तो आक्रामक होता है, हिंसात्मक होता है। पागल तो बके ही जाएगा, वो अवसर भी न देगा बोलने का। यहूदी फकीर हुआ बालसेन, एक बकवासी आ गया। और फकीरों में कुछ गुण होता है कि बकवासियों को आकर्षित करते। वो बकवासी कोई घंटे भर तक बकवास करता रहा। उसने बालसेन को इतना भी मौका न दिया कि वो कहे बस करो भाई, इतना भी मौका न दिया। वो दो सब वाक्यों के बीच में संधि ही नहीं छोड़ता था, तो बोल ही जा रहा था। आखिर उसने एक बात कही कि मैं पड़ोस के दूसरे नगर के फकीर के पास भी गया था, उन्होंने आपके संबंध में कुछ बातें कही। जरा सी संधि मिल गई बालसेन को। उसने जोर से चिल्ला कहा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आदमी थोड़ा हैरान हुआ कि मैंने भी बातें तो बताई ही नहीं कि फकीर ने क्या कहा, और आप पहले कहते बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बालसेन ने कहा जब तूने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का, उसको भी न दिया होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि उसको तूने मौका दिया हो, मेरे संबंध में वो कुछ बोल पाया हो, असंभव। बकवासी और शांत व्यक्ति में बकवासी बोलता रहेगा, पागल और स्वस्थ में पागल बोलता रहेगा, सभ्य और असभ्य में असभ्य बोलता रहेगा। तुम्हारे भीतर भी दोनों है। तुम्हारा असभ्य हिस्सा है तुम्हारा मन, और तुम्हारा सभ्य हिस्सा है तुम्हारा हृदय। मन उसे बोलने नहीं देता, वो चुप्पी साथ है, और वही तुम्हारा केंद्र है। मन तो तुम्हारी परिधि है, मन तो तुम्हारे बाजार का हिस्सा है, वहां उसकी जरूरत है। जीवन के गहन में मन का कोई भी काम नहीं। न तो प्रेम में काम पड़ता है मन, न प्रार्थना में काम पड़ता है मन, न सत्य की खोज में काम पड़ता है मन, न अमृत की यात्रा में काम पड़ता है मन। हाँ, बाजार के सौदे में, सब्जी खरीदने में, सब्जी बेचने में काम पड़ता है, रुपए पैसे इकट्ठे करने में, चोरी करने में काम पड़ता है। मन व्यर्थ की साथ संभाल रखता है, उसकी भी जरूरत है, मगर वो तुम्हारे ऊपर फैल जाए पूरी तरह और एकाधिकार कर ले तो तुम्हारी गर्दन घोंट देगा। उसने गर्दन घोंट दी। तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास हृदय भी है, एक और सुमधुर वाणी है तुम्हारे पास, एक और शांत स्रोत है,